देखिए भाई, एक और एक्सपेरिमेंट के हाथ में हम हाजिर हैं। ये बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट है। इसमें क्या है, हम बार पेंडुलम के द्वारा टू स्टडी द वेरिएशन ऑफ टी विद एल फॉर द बार पेंडुलम। बार पेंडुलम के लिए हम क्या करेंगे, टी और एल की हम स्टडी करेंगे और उसके द्वारा हम जी का मान निकालेंगे। जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सॉरी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, क्या है ये, गुरुत्वीय त्वरण है। तो क्या है भाई, एक सरल लोलक के लिए दोलनकाल टी और एल के साथ परिवर्तन का हम अध्ययन करेंगे और उसके द्वारा हम प्रयोगशाला में गुरुत्वीय त्वरण जी का मान ज्ञात करेंगे। और टी और एल के लिए हम ग्राफ भी बनाएंगे। ठीक है, तो कौन कौन से एपरेटस इसके लिए ज़रूरी हैं वो चीज़ देख लीजिए। एपरेटस ज़रूरी हैं, बार पेंडुलम, नाइफ एज जो कि फिक्स्ड हो दृढ़ आधार से, स्टॉप बाथ चाहिए हमको, मीटर स्केल चाहिए और एक स्प्लिट टेबल चाहिए हमको। ठीक है ना, जो फॉर्मूला हमें इस्तेमाल करना है इसके लिए कौन सा करना है, टी बराबर 2π√L/g। यहाँ से जी की वैल्यू निकालेंगे तो 4π² L/t² मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिल जाएगा हमें। एल की वैल्यू क्या होती है, जो इक्विवेलेंट लेंथ होती है इसकी, ठीक है ना, कैपिटल एल क्या है, k² L + L इज द लेंथ ऑफ द इक्विवेलेंट सिंपल पेंडुलम। तो यहाँ से आपसे पहले तो क्वेश्चन यही पुट अप हो सकता है कि भाई इसमें टी क्या है, तो आप बताओगे टी क्या है, आवर्तकाल है ना, दोलन काल है। एल क्या है, एल कहोगे आप जो लोलक है उसकी प्रभावी लंबाई है इसकी। स्मॉल जी क्या है, स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण है। स्मॉल जी का जो मात्रक है वो क्या होता है, इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, देखिए इसमें जो और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं वाइवा के संबंध में। सबसे पहले तो आपसे यही प्रश्न हो सकता है कि भाई इस प्रयोग में आप क्या करते हो, तो आप बताओगे कि सर इस एक्सपेरिमेंट में हम सरल लोलक की दंड लोलक की सहायता से हम जी का मान ज्ञात करते हैं। तो आपसे फिर अगला क्वेश्चन हो सकता है कि जी क्या है, इससे तुम क्या समझते हो, तो आप बताओगे गुरुत्वीय त्वरण को हम जी से प्रदर्शित करते हैं। मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती हुई किसी वस्तु में गुरुत्व बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ऐसे मान लो कि ऊपर से कोई मुक्त रूप से कोई वस्तु गिर रही है, तो गिरती हुई वस्तु में जो अपने आप ऑटोमेटिक त्वरण उत्पन्न होता है उसी त्वरण को हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। तो आपसे पूछ सकते हैं वो गुरुत्व से आप क्या समझते हैं, तो आप बताओगे कि पृथ्वी का वह गुण जिसके कारण यह सभी वस्तुओं को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, क्या कहलाता है, गुरुत्वीय त्वरण। अच्छा, स्मॉल जी क्या होता है, इसका मात्रक क्या है, तो सीजीएस पद्धति में इसका जो मात्रक होगा वो होगा सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर और एमकेएस पद्धति में इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, क्या इसका मान एक स्थान पर स्थिर होता है, तो आप बताओगे जी का मान स्थिर नहीं होता है बल्कि पृथ्वी के तल पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर इसका मान बदल जाता है। ठीक है ना, अब आपसे पूछ सकते हैं कि जी का मान बदलता क्यों है भाई। देखिए जी का मान क्यों बदलता है, आप क्या बताओगे। देखिए पृथ्वी के तल पर जी का मान क्यों बदलता है, क्योंकि पृथ्वी एक पूर्ण गोला नहीं है तथा यह अपनी अक्ष के प्रत्यय घूमती है, इसलिए क्या होता है, जी का मान स्थिर नहीं होता है। पृथ्वी के केंद्र पर इसका मान कितना होता है, तो आप बताओगे पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। ठीक है, अच्छा मैं आपको बताना चाहूँगा पृथ्वी के तल से आप नीचे जाओगे और ऊपर जाओगे तो नीचे जाने पर भी, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है हमारी, ठीक है, पृथ्वी के तल से, ये तल है पृथ्वी का, इस तल से नीचे जाओगे आप जमीन में तब भी जी का मान घटेगा, ऊपर जाओगे आप तब भी जी का मान घटेगा। ठीक है ना, तो पृथ्वी तल से आप नीचे जाओगे तब भी जी का मान घटेगा, पृथ्वी तल से आप ऊपर जाओगे तब भी जी का मान घटेगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है, जी का मान विभिन्न स्थानों पर किस प्रकार बदलता है,
तो जी का मान पृथ्वी के तल पर अधिकतम होता है, पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर या पृथ्वी के अंदर गहराई में जाने पर इसका मान घटता है। ध्रुवों पर भी जी का मान अधिक होता है, ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ने पर इसका मान घटता है। स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी पूछ सकते हैं। तो क्या संबंध है, देखिए बताना चाहूँगा आपको। जो गुरुत्वीय बल होता है वो होता है F बराबर जी MEM अपॉन RE²। अच्छा, ये न्यूटन के नियम से, न्यूटन का जो सेकंड लॉ है उससे कितना होता है, F बराबर mg बराबर जी MEM अपॉन RE²। यहाँ से m कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से कितना संबंध निकल के आएगा आपका, जी बराबर GME अपॉन RE²। ये होता है स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए दोबारा से, स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध ये मिल गया हमको, जी बराबर GM/R², जहाँ पे ये जी क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, और ME क्या होती है, पृथ्वी का द्रव्यमान, RE क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या। ठीक है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है, दो कणों के बीच लगने वाले आकर्षण बल का जो परिमाण है उन कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों कणों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में होते हैं। ठीक है ना, अभी जो बताया था F बराबर GMEM/RE²। ठीक है ना, ये क्या है, गुरुत्वाकर्षण का नियम है। स्मॉल जी क्या है, कैपिटल जी गुरुत्वीय नियतांक होता है। इसका संख्यात्मक रूप से मान जो है उस बल के बराबर होता है जो एकांक दूरी पर रखे दो एकांक द्रव्यमानों वाले कणों के बीच कार्य करता है। स्मॉल जी तो है गुरुत्वीय त्वरण, कैपिटल जी है गुरुत्वीय नियतांक। ठीक है, अच्छा, इसे अगला क्वेश्चन है, माना पृथ्वी में बनाई गई सुरंग में जो इसके केंद्र से गुजरती है एक गेंद डाल दी जाए तो गेंद पर क्या प्रभाव होगा। तो आप बताओगे, गेंद पृथ्वी के केंद्र के प्रत्यय सरलावर्त गति से दोलन करने लगेगी। कैसे करने लगेगी भाई दोलन, देखिए जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है और पृथ्वी यहाँ से आपने सुरंग बनाई ऐसे करके यूँ आर पार। ठीक है, अब यहाँ से आप गेंद डालोगे इसमें, है ना, गेंद डालोगे तो गेंद यहाँ ये सेंटर है, इसका सेंटर की तरफ दौड़ के आएगी स्पीड से, तो यहाँ से फिर आगे भी निकल जाएगी, फिर इसको पृथ्वी की तरफ खींचेगी, ऐसे करके आएगी, तो ये अपने सेंटर के चारों तरफ दोनों ओर इस तरीके से गति करती रहेगी। यहाँ से पार नहीं निकलेगी ये, समझ रहे हैं, बल्कि सेंटर से थोड़ा आगे जाएगी, फिर वो लौट कर सेंटर की तरफ आएगी, क्योंकि सेंटर यानी जो गुरुत्व केंद्र है, केंद्र अपनी तरफ इसको खींचेगा। इधर वस्तु है तब भी खींचेगा, इधर पहुंच गई तब भी खींचेगा, तो इस तरीके से यहाँ गति करती रहेगी। ठीक है ना, तो देखिए इसका आंसर क्या है। हाँ, ये क्वेश्चन दे रहा, गेंद पृथ्वी के केंद्र के प्रत्यय सरल आवर्त गति से दोलन करने लगेगी। ठीक है ना, अच्छा, एक क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई सरल लोलक क्या होता है, सरल लोलक किसे कहते हैं। तो आप बताओ, जब किसी भारी पिंड को एक पतली और हल्की डोरी से बांधते हैं, है ना, और किसी दृढ़ आधार से लटका देते हैं, तो व्यावहारिक रूप से यह सरल लोलक बन जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके के आप क्वेश्चंस तैयार करिए और एंजॉय करिए। ठीक है, तो इसी के साथ में बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक क्वेश्चन देखिए, ये भी है, एक सेकंड लोलक क्या होता है। सेकंड लोलक क्या होता है, जिसका दोलन काल 2 सेकंड होता है, उसको बोलते हैं हम सेकंड लोलक। ठीक है, थैंक यू सो मच।